जब आते हैं कि जब अंतिम सांसें छूट रही होती है तो आम इंसान रोता है, बिलखता है, चीखता है, डॉक्टर को बुलाओ और बेटी के बुलाओ और पोते को बुलाओ और उसको बुलाओ और मुझे बचा लो, मर रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। उसका दिल रो रहा होता है, छोड़ने उसकी भावना नहीं होती है। वो और शरीर भले साथ दे न दे पर मन में और खाने की भावना, और लेके आओ और लेके आओ, और खाना है और खाना है। पर अटल मती जी का उदाहरण का आदर्श उदाहरण है। न बेटे को बुलाया, न पोते को याद किया, गुरुदेव को बुलाया जाए, गुरुदेव को याद किया, दिल की पुकार थी गुरुदेव को बुलाया जाए, गुरुदेव आए गुरुदेव आए गुरुदेव आए। गुरुदेव आखिर आ ही गए। गुरुदेव की मुषण मुकार सुनते सुनते ने प्राणों का त्याग कर दिया। कैसी सुंदर घटना बताइए आप। अंतिम समय जब हो, है ना, और उस मौके पर संत बैठे हो, संत चरणों का सानिध्य हो, भगवान का कोई नाम सुनाने वाला हो, और सुनाने वाला भगवान का नाम तो कानों में पड़ रहा हो और दिल से भी भगवान का नाम गूंज रहा हो, और फिर प्राण पे खड़े उड़े, इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती। कितना सुंदर क्षण जीवन का होता है। कल्पना करिए, कल्पना करिए, सांसें छूट रही है, शरीर भयंकर पीड़ा, बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द के बावजूद भी ध्यान दर्द पर नहीं है, ध्यान अपनी आत्मा पर है, ध्यान गुरु के शब्दों पर है। बताइए आप, ये जन्म जन्म की साधना होती है तो ही यह सौभाग्य मिल पाता है। 2014 से जब से मैं संघ में आया था तब से बराबर उस शाविका को देख रहा था। आने वाले वर्षों में शाविका ने चुल्लिका अटलमती बन करके जबरदस्त साधना करी। श्वास बहुत खराब रहता था, तो लगता था हार्ट में बहुत दर्द होता था, गैस भर जाती थी, लगता था बस अब गई अब गई अब गई अब गई। गुरु की कृपा थी, कुछ नहीं होता था, वापस उस झटके से वापस निकल आती थी, फिर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाती थी। पर फिर कुछ ऐसा कर्म का, क्या बोलते हैं, कर्म का झटका लगा, कुछ इस तरह से पासा पलटा कि वो जिंदगी मौत में नहीं बदली, और मौत अमरता देके चलेगी, अमरता देके चलेगी। और गृहस्थ का पूरा परिवार मौजूद है, और परिवार बहुत जुड़े संघ से, सभी साधु छोटे बड़े सभी, महाराज जी माता जी की सेवा, पूरा परिवार, गृहस्थ परिवार पूरा जुड़ा रहा। और वर्षों से परिवार भी सेवा के इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति, अपने समय की, धन की आहुति देता रहा। और सौभाग्य हम सबका, हमारे जीवन का, कई लोग इसमें से ऐसे बैठे जिन्होंने माता जी को नमोकार मंत्र भी सुनाया। और महाराज जी ने, सचम सागी जी महाराज ने को बताया अभी कि जब समाधि हो रही हो, आचार्य गुरुदेव ने कई बार फरमाया, समाधि हो रही हो तो चतुर्मास का नियम होता, चतुर्मास में चतुर्मास की सीमाओं से बाहर नहीं जाया जाता है, पर ग्रंथों का उल्लेख है, अगर समाधि हो रही हो तो मुद्राज जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं उस जगह को छोड़ करके बहुत दूर भी जाकर समाधि करा सकते हैं, वो अलग बात है। मतलब प्रायश्चित भी थोड़ा बहुत गुरु से ले लिया करते हैं, ऐसी ऊंची घटना होती है। सुबह परम पूज्य उपाध्याय महाराज ने प्रवचन में फरमाया भी था कि हम लोग कौन से दिल के तार जुड़े थे माता जी के, उन बुजुर्ग माता जी के इन चरणों से, क्या मालूम क्या कोई किसी जन्म का रिश्ता था। अंतिम समय जब आया तो फिर ऑटोमेटिक अपने आप गुरुदेव चले आए। और मात्र इस बार नहीं, कई कई बार हमने देखा है, जब किसी त्यागी का जब अंतिम समय आता है तो क्या मालूम क्या गुरुदेव को कौन सी सिद्धि है, कौन सी साधना है, क्या मालूम क्या ऐसी उनके जीवन की उपलब्धि है, क्या उनके पास ऐसा गुरु का दिया खजाना है, क्या मालूम कौन से जन्मों की कौन सी तपस्या का प्रभाव है कि जब कभी ऐसा मौका आता है, समाधि का अवसर जब आता है तो मतलब बाकी साधु भले ही जागृत हो न हो, बाकी साधु बाकी श्रावक लोग भले उस मौके पर वहाँ पर मौजूद हो न हो, वॉशरूम के लिए किसी और काम से कहीं और चले गए हो, पर क्या मालूम क्या गुरुदेव के दिमाग में घंटियां सी बजने लगती, धड़ा टन टन टन, गुरुदेव फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही गुरुदेव अपनी पिछी अपने शिष्य के सिर पर रखते हैं, नमोकार मंत्र गूंजते गूंजते, नमोकार का चिंतन करते करते, क्या मालूम कब वो प्राण चले जाते हैं। कितना सुंदर जीवन की घड़ी हुआ करती है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भी जीवन का ऐसा सौभाग्य मिले। राजकोट के लोग अब जाने वाले हैं, कौन रोक सकता है जाने वालों को। बड़ी सुंदर भावना राजकोट के लोगों की है। वहाँ दिगंबर मंदिर नहीं था, सोनगढ़ी मंदिर के अंदर छोटी मोटी व्यवस्था जो होती थी, जो हो जाया करती थी रुकने ठहरने की। मैं भी क्षुल्लक अवस्था में वहाँ राजकोट में गया था, मुझे ध्यान नहीं 2012-13 कब गया था, कुछ दिन रुका भी था वहाँ पर मैं। और फिर कृपा गुरु की हुई, आप लोगों का पवित्र प्रयास रहा, सुंदर सा मंदिर, आलिशान मंदिर खड़ा हो गया।
मुनि निवास ही बनने वाला, कुछ कमरे भी बन चुके हैं, आगे कुछ और भी कि भव्य रूप से समाज की तैयारी, समाज का मन, समाज की व्यवस्थाएं बन रही है। वो पूरा राजकोट समाज इन चरणों में आया है कि आप ऐसा आशीर्वाद दे कि सुंदर सा मुनि निवास खड़ा हो जाए। और मुनि निवास तो बात की बात है, पहले आपके चरण पड़ जाए। वो जब तक चरण ना पड़ेंगे आपके, तब तक तो पूरा जीवन यूं समझो अधूरा। मुनि निवास नहीं, जयपुर वाले भी विराजे हुए हैं, पधारे हुए हैं, मतलब गुरु के चरण पड़ने से मुनि निवास ही नहीं, मंदिर ही नहीं, जीवन भी अधूरा रह जाया करता है। बताओ, कोई किसी घर में ऐसा हो कि 5-7 पीढ़ियों से सारे परिवार में बेटी 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 पैदा होती हो रही हो, बेचारे लोग, बेचारे बुजुर्ग, बेचारे पूर्वज कहीं और से किसी बेटे गोद लाला कर, गोद लाला के वंश की परंपरा को चला रहे, ऐसे मौके पर कहीं कोई बेटा पैदा हो जाए, कहीं कोई बेटा पैदा हो जाए, और जब बेटा बड़ा हो, जवान हो, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए, तब पहली बार बरसों बाद, कब 50 साल बाद कि 100 साल बाद पहली बार उस घर में जब पहली बार जब बहू जब कदम रखती, जब बहू का जब प्रवेश होता है, क्या शहनाइयाँ बजती है, क्या बैंड बाजे बजते हैं, और क्या खुशियाँ, और क्या मिठाई और नमकीन, और क्या जलसा है ना। क्यों जलसो छाए तो तुम्हें खबर छे नहीं, हाँ? तुम्हें सपना में सोच सको छो तो वो ऐसे कितना बड़ा जलसा होता है। उससे भी ज्यादा खुशी के इंसान को तब होती है जब गुरुदेव हमारे नगर में पधार जाते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा खुशी तब होती है। गुरुदेव नगर में तो आए पर मेरा घर तो सूना ही रह गया, उसे लाख गुना ज्यादा खुशी तब होती है गुरुदेव हमारे घर के अंदर, हमारे आंगन में आहार ग्रहण करने के लिए पधार जा करते हैं। तो जयपुर के लोग, राजकोट के लोग इस सौभाग्य को पाने के उतावले बावले देखना है। अब क्या मालूम ये बरसात कब होती, कृपा की बरसात कब होती, हमें नहीं मालूम, समय बताएगा। घोगा के लोग भी अभी आए थे, शायद जा चुके हैं उधर भावनगर के पास में घोगा, अभी वो प्राचीन तीर्थ जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ था। गुरुदेव गिरनार की यात्रा पर गए, खबर लगी, वहाँ के लोगों ने बताया कि तीर्थ घोगा सदियों सदियों पुराना, शिपाल मैना सुंदरी की कहानी उस तीर्थ से जुड़ी हुई है। गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की दया, वहाँ गए, सुंदर सा फंक्शन हुआ। आने वाले वर्षों में गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से एक मंदिर का शिलान्यास हुआ, और आज एक भव्य मंदिर बन के तैयार खड़ा हुआ है। धावास की, जयपुर की बात हो या घोगा की कहीं और की बात हो, एक विशाल मंदिर बन के खड़ा हुआ है। अब वो पूरी समाज पलक पावड़े बिछाकर बड़ी बेसब्री से, हृदय की गहराइयों से इंतजार हो रहा, गुरुदेव कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। इंसानों का ही नहीं, मात्र इंसानों का ही नहीं, जो धरती के जब पुण्य का उदय होता है, वहाँ के पेड़ पक्षी, वहाँ के पेड़ों का पुण्य का उदय होता है, पशु पक्षियों के पुण्य का उदय होता है, तब कोई जाकर कैसे महान संत के चरण पड़ा करते हैं, और बड़ी सुंदर ऐतिहासिक घटना घट जाया करती है। अभी गंगवाल जी बैठे हुए हैं, उदयपुर के, जयपुर के चौमास से बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, अग्रिम पंक्ति में रहे, मुझे बता रहे थे कि कितना सुंदर चतुर्मास जयपुर का आलीशान हुआ था। और फिर से वो भी लगे हैं, कुछ धवास के लोग जुड़ गए हैं, अलग कॉलोनी के मोहल्ले के लोग भी बार बार इक्के दुक्के आते रहे, जयपुर का आइए, जयपुर फिर से चौमासा। गुरुदेव की खासियत, जहाँ एक बार पहुंच जाते हैं, एक बार पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पहले ऐसा लगता है क्या हुआ, कैसे होगा, कौन, इतना बड़ा संघ, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, कौन करेगा, बाप रे कैसे होगी, इतने सारे साधु, चौका कौन लगाएगा, वहीवर्ती में कौन आएगा, आहार देने कौन आएगा, अरे बड़ा विकल्प, बड़ा टेंशन सा, घबराहट का माहौल होता है। लेकिन जैसे गुरुदेव के चरण उस नगर की तरफ बढ़ते, उस नगर में प्रवेश जब हो जाता है, क्या वो लोग कहाँ से, कुछ जन्मों जन्मों के देवता वो स्वर्ग से उतर करके मनुष्य का रूप धारण करते हैं। आप जैसे मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो क्या मालूम कहाँ कहाँ से भीड़ की भीड़, टोली की टोली उमड़ी चले आती है, मालूम नहीं पड़ता है कि किसने चौका लगाया और कब विहार हो गया, और कब आहार हो गया, और कब क्या हो गया, मालूम नहीं पड़ता है। गुरुजी की तपस्या का जादू कहें या भक्तों की भक्ति का चमत्कार कहें, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। गुरुदेव की तपस्या और आपकी भक्ति जब दोनों जुड़ जाती है, फिर एक बड़ा सुंदर सा इतिहास का निर्माण हो जाया करता है। आज हम सब आए हैं, सभी महाराज जी, सभी माता जी बैठे हैं, और मुझे मालूम आज अष्टमी का दिन है। गुरुदेव मौन ही हुआ करते हैं, इस मौके पर नहीं, कभी नहीं बोलते हैं,
पर आज हम आपसे फिर बार बार आपके चरणों प्रार्थना करेंगे कि अहमदाबाद के लोग तो फिर भी कल परसों आने वाले दिनों में सुन लेंगे आपको, आपकी इस पवित्र आशीर्वाद का लाभ ले लेंगे। तो जो बाकी जो बाहर शहरों के लोग, राजकोट के लोग हैं, जयपुर के लोग हैं, कई सारे कई के दुख के लोग भी इधर उधर गाँव से आए हैं, उधर पूरा जो राजस्थान है अटलमती माँ समाधि के अंदर उपस्थित हुआ है। तो वो हमें सबकी तरफ से और सब मुनिराजों की तरफ से, माता जी की तरफ से, छुल्लिका माता जी की तरफ से, महाराज जी की तरफ से मैं प्रार्थना करूँगा, अपनी तरफ से मैं प्रार्थना करूँ गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए अपने मौन को विराम दें और हमें अपने पवित्र आशीर्वाद की बरसात हम पर करें। जोरदार जयकारा बोले ब्रह्मचारी गुरुदेव तपस सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। आपकी आवाज में दम नहीं हो, ताचा सी नहीं बोलने वाले हैं। बोले परम पूज्य तपस सम्राट राजा सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र करो राष्ट्र संत सुनील सागर जी महाराज की।